हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? क्या आप भी हिंदी के काल विभाजन को लेकर कंफ्यूज होते हैं? तो चलिए आज हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार काल विभाजन किया है उसका हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे उसको, ठीक है। जिसमें आचार्य शुक्ल जी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वारा में 4 भागों के द्वारा पूरे काल को विभाजित किया है। जिसमें पहला आदिकाल है, दूसरा अपना हो जाता है भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथे भाग में हमारा आधुनिक काल आता है, जिसमें भारतेंदु युग से लेकर के आधुनिक काल अभी तक का पूरा चल रहा है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का काल विभाजन, तो देखिए पहला है इनका आदिकाल, जिसको उन्होंने वीर गाथा काल के नाम से भी संबोधित किया है। इसका काल संवत 1075 से 1375 तक है। इन्होंने इसको 4 प्रकरणों में विभक्त किया है। प्रकरण 1 में आते हैं तो सामान्य परिचय है, फिर हम लोग प्रकरण 2 में आते हैं तो इसमें अपभ्रंश काव्य है, और प्रकरण 3 में आते हैं तो देश भाषा काव्य, और प्रकरण 4 में जब आते हैं तो फुटकल रचना है। अब हम लोग आते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति काल भी कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। तो भक्ति काल का समय आप सबको पता ही है, 1375 से लेकर 1700 तक। इसको भी प्रकरण इन्होंने 6 प्रकरण में भक्ति काल को विभक्त किया है, जिसमें प्रकरण 1 में सामान्य परिचय आता है, प्रकरण 2 में आते हैं तो ज्ञानाश्रय शाखा, 3 में आते हैं प्रकरण 3 में प्रेम मार्ग की सूफी शाखा, प्रकरण 4 में आते हैं तो रामचंद्र भक्ति शाखा, जिसमें हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ते हैं। प्रकरण 5 में आते हैं तो कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें हम लोग सूरदास जी को पढ़ते हैं। फिर प्रकरण 6 आते हैं भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। इसके जरिए हम सब और भी कुछ भक्ति काल के विशेष रचनाकारों के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल को समझने देते हैं। इसको उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल 2 नामों से हमने पहले ही बताया कि उन्होंने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। तो रीतिकाल का समय 1700 से 1719 है। चलिए इसको देर न करते हैं। इसमें केवल 3 प्रकरण हैं। रीतिकाल में ही सबसे कम प्रकरणों की संख्या आपको मिलेंगी। प्रकरण 1 सामान्य परिचय हो जाता है, प्रकरण 2 में आएंगे तो रीति ग्रंथकार कवि, और प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। इंडेक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इनके पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। क्योंकि आप चाहे नेट की तैयारी करते हो, सेट की तैयारी करते हो, या फिर आप लोग यूपी टेट, एमपी टेट या फिर सेट किसी भी परीक्षा को आप लोग देना चाहते हैं जिसमें हिंदी आता है, तो उसमें यह आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और फिर आते हैं हम लोग आधुनिक काल में, है ना। आधुनिक काल को भी इन्होंने संवत 1900 से 1980 तक माना है, जिसमें पहला प्रकरण सामान्य परिचय ही है इसका, है ना। पहला क्या है, सामान्य परिचय, गद्य का विकास। फिर प्रकरण 2 में आते हैं तो गद्य साहित्य का आविर्भाव। फिर प्रकरण 3 आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, है ना। इसका प्रथम उत्थान उन्होंने संवत 1925 से 50 माना है। फिर प्रकरण 4 में आते हैं गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। प्रकरण 5 में आते हैं गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 1975 तक। फिर आते हैं प्रकरण 6 में दिया है गद्य साहित्य का प्रसार, और प्रकरण 7 गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान, ठीक है। फिर इसमें आते हैं संवत, इस तृतीय उत्थान का संवत 1975 से शुरू हुआ है, जिसमें काव्य खंड दिया हुआ है। काव्य खंड संवत 1900 से 1925। फिर दूसरे में काव्य खंड संवत 1925-1950। फिर आते हैं काव्य खंड, इसमें जो है संवत 1950-1975। फिर चौथे काव्य खंड में संवत 1975 से 80 तक दिया होगा। इस तरह से इन्होंने काल विभाजन किया हुआ है। तो हमने सीधे सरल भाषा में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को समझने का प्रयास किया है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते एक बात हम आपको और बता दें कि अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के ग्रंथ का वाचन पढ़ना और समझना है तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। आपको अक्षरशः पूरा A to Z हमने पूरी किताब पढ़ाई हुई है। आप आकर इसको पढ़ें और अपनी तैयारी को एक नई धार दें। राधे राधे।